पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील पीटीआई ने कहा, अभी तक 26 दिसंबर के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है, ऑर्डर वापस लिया जाए। जस्टिस एजाज ने पूछा, इसके खिलाफ आपकी तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं आई? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए, इसलिए कलअदम करा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के जूनियर जज के फैसले का पाबंद नहीं। बादियो नजर में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान मंसूख करने का इख्तियार है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद के रिमार्क्स। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान जज ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं आइन और कानून को देखकर फैसला करें। फाजिल चीफ जस्टिस की मंशा है इलेक्शन में इल्तवा ना हो। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से मना नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का आखिरी दिन। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी। उमैर न्याजी के 2 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई ने लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। शेब शाहीन की नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन, आरओ और दीगर से जवाब तलब। पीटीआई के 668 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 56 के कागजात नामजदगी छीने गए। पीटीआई के वकला ने लेवल प्लेइंग केस में इजाफी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदगान की गिरफ्तारियां की गईं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लेवल प्लेइंग से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का मसला तब हल होगा जब सब जिम्मेदारी कबूल करें। अपने लोगों से जंग नहीं की जाती, ये रुझान खत्म होना चाहिए। सिडनी टेस्ट में टॉप ऑर्डर की नाकामी का अजाला मिडल ऑर्डर ने कर दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 रन पर आती टीम पवेलियन लौटी तो मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान डट गए। छठी विकेट पर 94 रन की शराकत बनाई। रिजवान ने 88 और आगा सलमान ने 53 रन की इनिंग खेली। 9वें नंबर पर आए आमिर जमाल की शानदार बैटिंग। टेस्ट करियर की पहली निफ सेंचुरी लड़ी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब खाता ही ना खोल सके। कप्तान शान मसूद 35, बाबर आजम 26 और सऊद शकील 5 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस ने 5, मिचेल स्टार्क ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हैजलवुड और मिचेल मार्श की एक विकेट। सीरीज में मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना और कुछ जरूरी टेस्ट कराए जाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत को बेबुनियाद करार दिया और लिखा, खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करेगी। मंशूर की भी मंजूरी दी जाएगी।
PFUJ ने इलेक्शन से मुताल्लिक सर्वे नशर करने पर पाबंदी की मजम्मत कर दी। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट कहते हैं पैमरा की जानिब से पाबंदी मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद इंसारी ने कहा पैमरा का इकदाम आजादी इज़हार राय और मीडिया की आजादी पर कदगन है। पैमरा आयद पाबंदी फौरी वापस ले। पोल सर्वेज माजी में भी नशर होते रहे हैं और ये दुनिया भर में जर्नलिज्म प्रैक्टिस में शामिल है। पैमरा का वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक यकतरफा है। इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक जारी करे। पैमरा के मुताबिक इंतखाबी सर्वे नताइज नशर करने से वोटर्स पर असर पड़ेगा। आम इंतखाबात मुनसिफाना होने का इम्कान वाज़े नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेकर PTI को एक और झटका दिया। पिलडेक ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, सदर आरिफ अलवी ने कबल अज वक्त इलेक्शन के लिए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल में है। 2023 के आखिर में जमहूरियत भंवर में फंस गई थी। निगरां हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन के मुनाफी है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस की कामयाबी है। चारों सूबाई असम्बलियों में नाकिस कारकर्दगी वाज़ेह थी। बैनुल अक़वामी जरूरत या एग्जेक्टिव के दबाव पर कानून साजी देखी गई। सेनेट की कारकर्दगी तकर्री क्लब जैसी रही। मुसल्लह अफवाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं फजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत। पाक फजाइया में नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासे शामिल। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। एयर चीफ मार्शल जहीरुद्दीन बाबर ने कहा पाक फजाइया ने साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में गिरा कदर कामयाबियां हासिल की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने में फजाइया के इकदाम को सराहा। तकरीब के दौरान पाक फजाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। पानी का बहरान है, बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त मौजूद है, के इलेक्ट्रिक एक पूरा माफिया बनकर मौजूद है। और अब देखें, मैंने इश्तिहार देखा कि वो पता नहीं अवार्ड देंगे लोगों को। भाई आप कौन हो? अपना काम करो भाई। बिजली दे नहीं रहे हो, बिलों के बम फेंक रहे हो, करप्शन लूटमार कर रहे हो। आप कराची के लोगों को अवार्ड न दें कि इलेक्ट्रिक वालों, आप कराची के 50 अरब रुपए वापस कर दें। के इलेक्ट्रिक वाले बिजली देते नहीं, बिलों के बम फेंक देते हैं और कराची अवार्ड दी चले। कराची को अवार्ड नहीं, बिजली दें। सुई गैस के 177 अरब रुपए वापस कर दें। हाफिज नईम मनवान की लफ्जी गोलाबारी। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जब्त और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। कहा कराची में रहने वालों को पुलिस में भर्ती क्यों नहीं किया जाता। चोर दरवाजे से तकर्रुर और तबादलों से कराची के हालात ठीक नहीं होते। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है और रहेगी। अमरीका ने इस्राएली वज़रा की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है फलस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इस्राएली वज़रा के बयानात इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं। इसराइल अमरीका के झंडे का कोई सितारा नहीं, अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे। इसराइल को शिकस्त का खौफ सताने लगा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा जंग ना जीती तो मशरिक़ वुस्ता से हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसराइल का बैरूत पर ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सोहले 4 साथियों समेत शहीद। सोहले अरवरी का शुमार तूफानुल अक्सा के मंसूबा साजों में होता था। वो इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। शहीदों में अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर सुमैर फाइंदी और अबू आमिर भी शामिल। हिजबुल्लाह का हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सोहनी फौज के गजा में 30 से ज्यादा मकामात पर हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 22,815 हो गई। 57,000 के करीब जख्मी।
तुर्की ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 34 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क स्पेशल पुलिस फोर्स ने 8 सूबों में 57 मकामात पर छापे मारे। मजीद 13 मुश्तबा अफराद की तलाश जारी। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। सफर करना दुश्वार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद आज भी धुंध की लपेट में रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, 15 परवाजें मंसूख कर दी गईं, 16 ताखीर का शिकार। सादिकाबाद के कच्चे में 9 अफराद के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। म्यूजिकल बैंड को शादी का झांसा देकर बुलाया गया था। पुलिस ने बैंड को रोककर छानबीन की तो करीब में कोई शादी नहीं थी। बरतानिया को शदीद तूफान का सामना। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। निजामे जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लंदन में दरख्त गिरने से खातून हलाक। कई मकामात पर शेड उखड़ गए। तूफान के सबब लंदन आई को बंद करना पड़ा। बस और ट्यूब ट्रेन का निजाम मुतासिर। तैयारों को भी लैंडिंग के दौरान मुश्किलात। तूफानी बारिश से सैलाब का खदशा है। जापान में जल्जले के बायस हलाकतों की तादाद 62 हो गई। 7.6 शिद्दत के जल्जले से सूबे में हर सू तबाही। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। ट्रेनों और परवाजों का निजाम मुतासर। रनवे पर दरारें पड़ गईं। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। और बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी आज होगी। आमिर खान का घर बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शादी की एक तकरीब दिल्ली, दूसरी जयपुर में होगी।